जी, फिनथेटिक फैमिली। आज मैं आपको एक ऐसे यूज़फुल रिसोर्स या वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आप यूज़ करके अगर आप अपनी गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं या रेंटल गाड़ी पे फ़िनलैंड के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट काफ़ी मददगार आपके लिए साबित होगी, क्योंकि इस वेबसाइट से आप बिफ़ोरहैंड चलने से पहले आप वहाँ की रोड की सिचुएशन वगैरह चेक कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स चेक आउट द रिसोर्स। सो हम यहाँ टाइप करेंगे रोड वेदर कैमे कैमरास फिनलैंड। ये आ गया। ये पहले वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये अच्छा, फिनिश में इसको कहते हैं ली तिलाने। ली कहते हैं ट्रैफिक, और तिलाने सिचुएशन यानी ट्रैफिक सिचुएशन की वेबसाइट है ये। ऑलराइट, ये वेबसाइट जो है ये 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, फिनिश, स्वीडिश और रशियन में। क्योंकि हमारी ऑडियंस इंग्लिश है मोस्टली, सो हम इंग्लिश हमने सेलेक्ट किया, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट अदर 3 लैंग्वेजेस एज़ वेल, व्हाटएवर यू वांट। अच्छा, इसमें इस तरह का इसका फ्रंट पेज आपको नज़र आएगा, ठीक है? मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ शॉर्टली, बाकी आप खुद इसको अपने टाइम पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो है ये शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे वेबसाइट के, यानी कैमरास, रेन रडार, अलार्म्स एंड रोड वर्क्स। इसके अलावा अगर आपने डिटेल में जाना है तो यहाँ होम है, फिर कैमरास, रेन रडार, इमरजेंसी अलार्म्स, पुलिस, कैम सर्च। हम अभी होम के ऊपर हैं, तो होम के ऊपर सबसे पहले जो ऑप्शन है वो ये देखिए आप, ट्रैफिक सिचुएशन। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ट्रैफिक सिचुएशन के बारे में आप जान सकेंगे कि वहाँ पे कोई रोड वर्क तो नहीं चल रहा है, ट्रैफिक जैम तो नहीं है। और इसके अलावा अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल गाड़ी है तो चार्जिंग स्टेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप रोड वर्क के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ मैप के ऊपर आपको दिखाएगा कि कहाँ-कहाँ रोड वर्क चल रहा है या रोड वर्क होने वाला है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये देखें, मैंने जो ही क्लिक किया तो उसने मुझे बताया कि 11 जुलाई 2022 को काम स्टार्ट हुआ था और 31 अगस्त 2022 को ये काम ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा उसने पूरा वो बताया है, इलाका भी, लोवीसा, और ये मतलब आप चेक कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके अलावा ट्रैफिक जैम तो नहीं है उस रोड के ऊपर जहाँ आप जाने का प्लान कर रहे हैं, वो भी चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट से। काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है। फिर जनाब आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल गाड़ी है तो चार्जिंग पॉइंट्स वो भी आप देख सकते हैं कहाँ-कहाँ हैं चार्जिंग पॉइंट्स फ़िनलैंड में। मैप के ऊपर अपलोड नहीं हुआ, मैं 1 मिनट वेबसाइट रिफ्रेश करूँ, मेबी आ जाएँ। जी, ये देखिए, मैंने वेबसाइट रिफ्रेश की है तो अभी हमें ये चार्जिंग पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ कर लूँ, ये देखें। काफ़ी सारी यहाँ चार्जिंग पॉइंट्स हैं फ़िनलैंड में, तो चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी यूज़ हो रही हैं या आने वाले वक़्तों में होने वाली हैं, तो इस वजह से चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो बना रहे हैं काफ़ी। और एक और बात अगर आप नोटिस करें तो तकरीबन मिड फ़िनलैंड या सेंट्रल फ़िनलैंड से नीचे जो है, यानी साउथ की तरफ, पॉइंट्स आपको काफ़ी कंसंट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। और सेंट्रल फ़िनलैंड से ऊपर अगर नॉर्थ की तरफ जाएँ तो वहाँ स्कैटर्ड हैं। तो मेरी असम्पशन ये है कि चूँकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, स्कैटर्ड है, इसलिए चार्जिंग पॉइंट्स भी जो हैं वो कम है और स्कैटर्ड है। और साउथ वाली साइड पे चूँकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अपर, इसलिए यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं। बट एनीवे, इसके अलावा आप इस वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं नंबर ऑफ अलार्म्स ड्यूरिंग करंट डे, यानी आज के दिन पे क्या-क्या इवेंट्स हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 45 रोड एक्सीडेंट डिटेक्ट हुए हैं, 42 फायर अलार्म, 36 फायर बिल्डिंग फायर जो हैं वो उसके अलार्म डिटेक्ट हुए हैं, और 13 जो हैं वो बंदों को बचाया है डिफरेंट इंसिडेंट्स में। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे शो ऑल तो मज़ीद आपको वो इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ अलार्म टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी अलार्म टाइप आपने सेलेक्ट करनी है, वो आप सेलेक्ट करके फिर म्यूनसिपैलिटी सेलेक्ट करके जब आप सर्च का दबाएँगे तो इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अलार्म टाइप बिल्डिंग फायर हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एनवायरमेंटल एक्सीडेंट, वाइल्ड फायर, और कहाँ-कहाँ ये हुए हैं ये आप देख सकते हैं।
वी विल गो बैक। अच्छा, उसके बाद नीचे आप देखें तो कैमरा सर्च, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें कैमरा सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये अभी रीजन ऊसीमा का इनहेरेंटली इस पे सिलेक्ट था, तो मैं इसको ऊसीमा ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे अगर हम नीचे जाएं तो मैप के ऊपर ऊसीमा रीजन में जितने भी कैमराज इंस्टॉल हैं रोड्स के ऊपर वो आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा मज़ीद आप यहाँ पे इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके, लेकिन चूँकि मैं अभी हेलसिंकी फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग यू। तो हेलसिंकी में जहाँ जहाँ लगे हुए रोड कैमरास वेदर की सिचुएशन रिकॉर्ड करने के लिए वो इस पे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स से मैं रोड 100 इल्माला को मैंने क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे जो है सिचुएशन ये थी कि क्योंकि आज 21 जुलाई 2022 है, तो 8:14 पे जो रिकॉर्डिंग उसने की है फ़ोटो की, एक तो आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड है, और इसके अलावा जो कंडीशंस डिफरेंट हैं, जैसे एयर टेम्परेचर रिकॉर्ड है 22, एवरेज विंड स्पीड, रोड सरफेस टेम्परेचर वो 27 था, ह्यूमिडिटी 64% और अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो ज़ीरो है रोड के ऊपर। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि रोड साल्ट साल्ट जो है वो गर्मियों में यूज़ नहीं करते, सर्दियों में यहाँ पे साल्ट डालते हैं रोड के ऊपर ताकि बर्फ़ जो वो जमे ना रोड के ऊपर और एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं इसलिए रोड साल्ट जो है वो ज़ीरो है उसके लेवल। इसके अलावा शो ऑल सेंसर डाटा, इसके ऊपर आप डाटा देख सकते हैं, मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी सारी इसमें पैरामीटर्स आप इसमें आ जाते हैं, वो आप खुद देख सकते हैं बाद में। अच्छा, इसमें एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो आपको फुटेज मिलेगी, ये तकरीबन 5 से 6 घंटे पुरानी आपको फुटेज मिल सकती है। सर्दी में ये काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि सर्दी में अगर कोई स्नो स्टॉर्म यानी बर्फ़बारी हो रही हो, काफ़ी बर्फ़ का तूफ़ान हो, तो उस सूरत में आप सिचुएशन असेस कर सकते हैं कि अभी आपको घर से निकलना चाहिए या वेट करना चाहिए। सो लेट्स चेक। अभी 8:14 पे टेम्परेचर 22 था, तो 1 घंटा पहले 22.9 था, 2 घंटा पहले 23 था, 3 घंटे पहले 25, 4 घंटे पहले 24, 5 घंटे पहले ये जी 5 घंटे पहले 25 था टेम्परेचर इस रोड या इस इलाके के ऊपर, और 5 घंटे बाद जो 22 हो गया। सो यू कैन प्ले अराउंड। ओके, हम वापस बैक जाते हैं, मज़ीद बैक, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद पहले हम यहाँ पे थे कैमरास के ऊपर, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इसके ऊपर रेन रेन रेडार। तो यहाँ पे तकरीबन घंटे के बाद जो सिचुएशन जैसी भी चेंज हो रही है, जैसे-जैसे मैं कर्सर नीचे मूव करता जा रहा हूँ, आपको लेफ्ट साइड के ऊपर क्लाउड्स भी जो है वो मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि फ़लाँ घंटे पे क्या सिचुएशन थी। बाकी आपको जो क्लाउड का जो कलर है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ग्रीन कलर के हैं तो इसका मतलब है कि बारिश हल्की होगी, अगर रेड हैं तो ज़्यादा बारिश होगी। So you can play around this website and it's very useful. I hope you have learned something new, and wish you the good luck. Keep subscribing and liking the channel, and hopefully I will be making useful content like this. Thank you very much for watching and bearing with me.